क्योंकि जिस बूथ संख्या में मैं रहता हूँ, मैं आज 17 में भी मैं वो बूथ जीता हूँ, 22 में भी जीता हूँ और इंशाल्लाह मैं जो है 27 में भी जीतूंगा। इंशाअल्लाह 27 में भी जीतेंगे और इंशाअल्लाह योगी जी को जितवाओगे। जितवाएंगे। इसको नहीं नहीं साइकिल नहीं पसंद? नहीं साइकिल नहीं जीत सकती भाई साहब। चलाना पसंद साइकिल तो पंचर हो गई है भाई साहब, साइकिल पंचर हो गई। सुरक्षा नहीं है क्या? महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं है? महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? इसके पहले सुरक्षित थी? आप पूछ रहे हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों को योगी जी ही फिर से चाहिए, ये आम जनता की डिमांड है। बहुत बढ़िया है। कौन कहता है कि स्वास्थ्य की हालत खराब है? अरे कहने वाले कहते होंगे बहुत अच्छी है, देख रहे हैं हम सही हो रहा है, टाइट हो रहा है एकदम। क्या कहते हैं, पहले झुक गए थे सरकार में दूसरे में, अब टाइट हो गए। क्या कहते हैं? ये बताओ, ये जालीदार टोपी की जगह ये कौन सा टोपी पहने हो आप? सर इस पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किसकी टोपी है। ये एक अपना शौक है लगाने का। पहचान तो वो जालीदार टोपी होती है भैया, जहाँ तक मुझे पता है। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है, उन पर भरोसा है इस बार? अखिलेश यादव पर भरोसा तो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति से हम लोग उब चुके हैं। जात पात की बात नहीं। एक्चुअली मैं अब ज्यादा न बोलते था से मैं कि दो जातियां ज्यादा हावी थी। थोड़ा सा उनको लगता था कि नहीं हमारे अपने हैं तो अपने अनुसार चलते थे। वो कौन सी? वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार सपा की आए, समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो फिर हम लोग पनपे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनभद्र में अलग अलग विधानसभा में जा रहा हूं, जैसे कि आपको इसके पहले भी वीडियो में दिखाया कि ओबरा विधानसभा में हूं मैं, और फिर से उसी विधानसभा से मौजूद हूं। और ये चौराहा है सामने आपको दिख रहा होगा। पीछे की तरफ जो है वो मंदिर है और यहाँ पर जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा लगी हुई है। और उसके आगे यहाँ के रहवासी लोग हैं और यही विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, सोनभद्र के रहने वाले लोग हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा कि सोनभद्र के लोग क्या सोच रहे हैं। एक आखिरी छोर है उत्तर प्रदेश का, तो आखिरी छोर में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में और आने वाले चुनाव के बारे में क्या इनका मूड है। इन्हीं सारे विषयों पर जो है वो हम बातचीत करेंगे, इनके मूड को आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। जी सर, क्या नाम? जी मेरा नाम शिवनाथ है। क्या कहना चाहोगे, क्या है आपके क्षेत्र का, आपके विधानसभा का, आपके सोनभद्र का समीकरण और क्या कुछ यहाँ पे माहौल है? देखिए, हमारा जो सोनभद्र है 4 राज्यों से सटा हुआ है, 4 राज्य का बॉर्डर है सोनभद्र। हमारा जो अपना विधानसभा है ओबरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे खरवार, गोंड, आदिवासी बेल्ट बहुत ज़्यादा है। जो इसके पहले 17 से पहले कह लीजिए कि यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था। जैसे यहीं से केवल आप 3 किलोमीटर जब नदी उस पार होंगे तो जब वहाँ कोई बीमार होता था तो उनको जो है खटिया पे लेटा के और बल्ली लगा के अपने कंधे पे, नाव की सुविधा न मिलती थी तो इतना पानी में घुस के वो नदी पार करके तब यहाँ आते थे, स्वास्थ्य केंद्र में अपना उपचार कराते थे। आज की स्थिति ये है कि हमारी भाजपा सरकार में ये जो सरकार है इसको हम लोग अपना इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए या हमारे जनता के लिए बहुत कुछ की है। जैसे नदी उस पार जब आप जाएंगे तो सेतु की जाल बिछा दी गई है। रोडों की ये हालत थी पहले कि इतना बड़ा, अगर जैसे हम लोग मोटरसाइकिल से चले जाते थे तो डर लगा रहता था, एक आदमी उतरता था गाड़ी पकड़ के तब हम लोग जाते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि 4 व्हीलर से चले जाइए, आपको जर्क तक भी नहीं महसूस होगा अगर अच्छी गाड़ी है तो बहुत सी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमको याद है कि 12 में यहीं बगल में 2 किलोमीटर तक में यहीं उत्पादन निगम है बिजली विभाग का। लेकिन जी सामने देखिए धुआं उठ रहा है अभी भी। इससे पहले 12 में या 17 से पहले 2 किलोमीटर के रेंज में बहुत से गांव ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज ऐसा कोई गांव नहीं कि जहां बल्ब न जलता हो। हम लोग बहुत खुश हैं और हमको लगता है कि अगर आप पूछ रहे हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों को योगी जी ही फिर से चाहिए, ये आम जनता की डिमांड है। बाकी बहुत लोग आपने बताया, जो कहानी बताई, जैसे कि कैमरे पे हमने आपको दिखाया भी कि आपको वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम रास्ते से आए तो कई जगह पे हमें दिखाई दिया धुआं उठता हुआ, यानी कि यहाँ पर बिजली बन रही है बड़ी संख्या में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है
कि जहां पर जिस जिले में और जिस राज्य में खुद बिजली बना हो वहीं के लोग जो है वो उनको बिजली ना मिल रही हो, वहां तक आजादी के बाद से बिजली ना आ रही हो और अब कुछ साल पहले जो है यहाँ पर बिजली आई हो। 17 के बाद 17 के बाद बिजली यहाँ पर आई है जी। तो यही सब चीजें हैं जो देख रहे हैं आप, जो योगी जी की बात कर रहे हैं। विकास हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई बिरादरीवाद वाली पार्टी नहीं है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हम यहाँ कोई भी कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम लोगों को यही चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम लिखा जाए कि नहीं बस ये कई परिवार से मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हाँ जी, आपका नाम? प्रकाश जायसवाल क्या जी। कहते भैया? हम व्यवसाय करते हैं जी। क्या सोच रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं आपकी बार भाजपा सरकार। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग खुश हैं, हरदम हर खुश है, हर तरह से खुश है। हाँ, क्या फायदा मिल रहा है आपको व्यवसाय? हर फायदा है सर। यहाँ पे हम लोग आज 20 साल से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पड़े हुए। ऐसा हम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं हुआ था? अभी नहीं, पहले तो बहुत प्रॉब्लम थे, पहले क्या प्रॉब्लम था? बिजनेस वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा समस्या थे। अब ऐसा कोई सरकार नहीं, जब तक ये सरकार है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। आपका नाम? उमेश सिंह पटेल। कितनी उम्र सर? हमारी उम्र 62 साल है। 62 साल के हो गए आप। हाँ, अभी क्या करते हैं आप? व्यवसाय है अपना जनरल स्टोर का। कितना बदलाव आपको दिख रहा है सोनभद्र? कितनी बदलाव यहाँ पे हुआ है? कामकाज हुआ है, विकास हुआ है, क्या हुआ है? अरे भाई, रोडों का जाल बिछा हुआ है। आज छोटी सी बात, प्राइमरी स्कूल देख लीजिए। पहले क्या था, इतना गंदा रहता था कि कोई इसमें जाने को तैयार नहीं था, लेकिन आज एकदम चमकते आपको दिखाई देगा प्राइमरी स्कूल। शादी ब्याह बैठने के लिए हो, कुछ करने के लिए हो, और बच्चों के लिए ड्रेस बदल गया, उसको बस स्टाफ स्लेट, खाना पीना सारा कुछ मिल रहा है। तो जब शिक्षा का बदलाव होगा तो समाज में बदलाव होगा। एक क्षेत्र देखिए बहुत द्रूह और गरीब क्षेत्र था, पहले आदिवासी क्षेत्र था, और बाहर से बहुत लोग बाहरी आके बसे हैं। ओबरा का पावर हाउस एशिया का जाना माना पावर हाउस यहाँ का है। आज छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा पावर हाउस। और यहाँ लाखों लोग बाहर से आकर के रोजी रोटी भी कर रहे हैं और समाज को गति दे करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम आशा विश्वास करते हैं कि आगे भी जनता। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है, उन पर भरोसा है इस बार? अखिलेश यादव पर भरोसा तो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति से हम लोग उब चुके हैं। जात पात की बात नहीं, सब समाज को साथ में लेकर चलने की बात जो होती है उसको ही लेकर के चलना चाहिए। सब इस देश में सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, और सबको मिल बैठ करके कोई भी मोदी जी का योजना बांट के तो दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं कि सब समाज साथ लेके चले और सबका हित हो, सबका प्रयास, सबका विकास हो। यही सब बातें करके। आपका नाम भैया? राजाराम यादव। राजाराम यादव। यादव जी, बताइए यादव जी, बोलिए। जातिवाद, बार, साइकिल, सपा, कमल का भैया। फूल। हाँ? कमल का फूल, साइकिल नहीं? साइकिल नहीं। क्यों यादव जी, क्या वजह है? एक्चुअली में क्या है कि जातिवाद नहीं है। हाँ। आवास मिला हो, राशन कार्ड मिला हो। हाँ। लगभग मेरे परिवार में ही 4 आवास मिले हैं। 4 आवाज? हाँ यादव जी के परिवार में? जी जी जी। अच्छा। बगल में छोटा लघु उद्योग खनन चलते हैं, वहाँ देखेंगे जितने मुंशी मैनेजर हैं, मुस्लिम जात के भी हैं, यादव जात के भी हैं, पटेल जी भी हैं, मौर्या जी भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ मतलब कि बाहुबलता है और कोई एक जात या एक सिंडिकेट हावी है, ऐसा नहीं यहाँ पर है। आप जाके गोपनीय सूत्रों पर पता कर सकते हैं आप। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कहेंगे। अखिलेश राज में कौन हावी हो रहा था? एक्चुअली में अब ज्यादा न बोलते तब कहूँगा आपसे मैं कि 2 जातियाँ ज्यादा हावी थी। हाँ। थोड़ा सा उनको लगता था कि नहीं हमारे अपने हैं तो अपने अनुसार चलते थे वो। कौन कौन सी? और कौन कौन सी? मुसलमान भाई कुछ हमारे, कुछ थे, सब नहीं थे। हाँ। कुछ यादव भाई हमारे थे। हाँ। जब तक यादव भाई मुसलमान भाई अपने आप को दिल दिमाग शांत करके सब समाज के सब धर्म को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे समझ से कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है। हाँ। यहाँ पे तो जातिवाद के नाम पे लाइन लगती है, भैया आ गया, भैया आ गया, अरे अखिलेश भैया जीतेंगे, तमाम बातें होती हैं। आपको जाना चाहिए ना उनके समर्थन में। वोट देना और भीड़ जुटाने में अंतर होता है। अच्छा, जैसे कि हम भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन दिल में राज करना है। दिल में राज कौन कर रहा है? दिल में राज करते हैं महाराज जी। महाराज जी? जी एक यादव के दिल में योगी जी राज कर रहे हैं। जी जी, मोदी जी राज कर रहे हैं। उनके जो उनकी योजनाएं हैं सरकार की, अच्छा, जन जन तक जा रही है। दिल में अखिलेश यादव नहीं है? हमारे बिरादरी के हैं, अलग बात है। हाँ। उनका सम्मान है। अच्छा। लेकिन सुधार उनके जो लोग हैं, जो हर जिले के लोग उनके हैं, 2 4 5 ऐसे लोग हैं जो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। अच्छा, सिंडिकेट चल रहा था। हाँ,
जो हमको अनुभव अपने जिले के बारे में है। और इसमें कोई सिंडिकेट इसमें ऐसा हाँ, उसमें कुछ अच्छे भी लोग थे, एक दो लोग, बस नहीं है। सरकार में कुछ सिंडिकेट चल रहा है? उसमें कुछ अच्छे भी लोग थे, लेकिन और लोग बहुत बुरे भी थे। मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी रात को यदि 100 नंबर डायल करता है तो वहाँ तुरंत तत्काल पुलिस पहुँचती है और तुरंत टाइटली, चाहे किसी जात की जितनी भीड़ हो। कुछ हमारे बगल में जातियां हैं, एससी भाई हमारे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे जनता और प्रशासन का। अच्छा, यादव जी क्या कहोगे, योगी जी को क्या? योगी जी के हम बहुत दिल से मानते हैं, और महाराज जी का जो वस्त्र है और जो उनका भाषण है वो हमसे युवाओं को प्रभावित किया, और हम लोगों ने हम लोग आजीवन के जुड़े हुए हैं। आजीवन। आपका नाम? आजीवन के लिए। नमस्कार, मैं रिजवान अहमद, जो कि रिजवान अहमद जी। ये बताओ, ये जालीदार टोपी की जगह ये कौन सा टोपी पहने हो आप? सर इस पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किसकी टोपी है। ये एक अपना शौक है लगाने का। पहचान तो वो जालीदार टोपी होती है भैया, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं सर, एक मेरा ये शौक है, और इसे लोग ये इसको कोई और नाम दे तो ये सही नहीं है। नहीं नाम नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो शौक है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिजवान अहमद नाम बताया आपने। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 28। 28 साल के आप हो? युवा 28 साल के हो तो, क्योंकि 56 साल के भी युवा हैं तो आप तो बोल ही सकते हो अपने आप। जी। अब आप बताओ, रिजवान अहमद क्या सोच रहा है योगी जी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में? भाई साहब, हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। कहना ये चाहते हैं कि जब आप ओबरा के लिए बढ़े होंगे तो योगी जी का विकास आपको वहीं से दिखना शुरू हो गया होगा। जो बग्घा नाला आप देखे होंगे, आज से आप 2017 से पहले आप देखे होंगे, या आप कहीं पता कर लीजिए भाई, आप हमें लगता है सोनभद्र या ओबरा पहली बार आए हैं, तो आप पता करेंगे तो 2017 से पहले यहाँ पे अंधेरी पुल जो बग्घा नाला है, 5 से 6 बजे के बाद लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। 5-6 बजे के बाद ही? 5-6 बजे के बाद। वजह क्या है? वजह ये थी कि यहाँ पे रोड सही नहीं थे। अच्छा। लूटपाट इतनी होती थी कि लोग आना पसंद नहीं करते थे। कहीं ना कहीं से उनको सही मिला करती थी। अच्छा। वो लूटपाट किया करते थे। अच्छा। और रोड इतनी गड्ढे थे कि जो है एक बाइक तक पार ना हो पाए, ये आलम था वहाँ का। पानी बरस जाए तो लोग पार ना कर पाए। अच्छा। ये स्थिति थी। 2017 के बाद जो विकास हुआ, आज जो है वहाँ पे लाइटें लगी हैं, वहाँ पे रोड बनी है, ये लगातार आपको देखते हुए आप चले आए होंगे। अच्छा जी। तो आप तो लगभग 5:30-6 बज रहा है, तो आप तो यहाँ पे सारी दुकानें अभी खुली नजर आ रही है सब। आप तो यहाँ पे भाई साहब, हम कहते हैं कि 10 बजे भी यहाँ पे देखिए ना, वही चकाचौंध मिलेगी जो अभी है। अच्छा। रोड लाइटें सब। ये तो आपने विकास की बात कर ली, लेकिन वोट तो पड़ता है जातिवाद और धर्म के नाम पे। भाई साहब, अब अगर हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, अगर लोग समझे कि जो है मुसलमान उनकी बपौती है, तो बपौती नहीं है। उनकी किसकी? मुसलमान जाग चुका है। बताओ उनकी किसकी? मैं बात करना चाह रहा हूँ श्री अखिलेश यादव जी की। अच्छा। सीधे मुसलमान की बपौती नहीं है? नहीं, मुसलमान उनकी बपौती नहीं है। अब मुसलमान जाग चुका है, और अब जो है मुसलमान वोट जो देगा वो विकास पे देगा, जो है जो विकास करेगा। नहीं, जाति धर्म पे नहीं देगा। पक्का। अब वो विकास को देख करके जो है वोट डालेगा। हुआ है मतलब। और हम लोगों ने जो है जिस तरीके से 2017 में योगी जी पे भरोसा करके वोट दिया, उसका परिणाम 17 से 22 में दिखा। फिर हम लोगों ने विश्वास जताया, फिर हम लोगों ने वोट दिया, और 22 में भी जीते, और फिर कोशिश रहेगी कि हम लोग 2027 में भी जिताएं। ये बताओ, ये बोलने की बात होती है। मुसलमान तो बोलता है कैमरे पे आकर कि हमने वोट दिया, वोट देंगे, लेकिन जब जाते हैं पोलिंग बूथ पे दबाने के लिए तो फिर दबा के आते हैं कुछ और। रामपुर में देखा आपने, इतना जो है उनको आवास मिला, 500 आवास उनको मिला है, लेकिन वोट उस बूथ पे एक भी नहीं मिला। भाई साहब, वोट की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिस बूथ संख्या में मैं रहता हूँ, मैं आज 17 में भी मैं वो बूथ जीता हूँ, 22 में भी जीता हूँ, और इंशाल्लाह मैं जो है 27 में भी जीतूंगा। इंशाल्लाह 27 में भी जीतेंगे, और इंशाल्लाह योगी जी को जितवाओगे। योगी जी को जितवाएंगे। इसको नहीं? नहीं। साइकिल नहीं? नहीं, साइकिल नहीं जीत सकती भाई साहब। चलाना साइकिल तो पंचर हो गई है भाई साहब। साइकिल पंचर हो गई है। मुझे लग रहा है कि बचपन में उसी में सीखे होगे कैची चलाना, फिर गीत भाई साहब बैठ के चलाना। भाई साहब, आप जो है वो साइकिल भूल गए। आप साइकिल पंचर हो गई है भाई साहब। बताइए, पंचर कर दिया? पंचर हो गई है साइकिल। आप कबाड़ हो गई है, साइकिल पंचर हो गई है। लेकिन फिट वही रखता है साइकिल, याद रखिए। भाई साहब, पैदल चलना भी तो फिट है। अच्छा। उससे बेहतर तो पैदल चलना है। मतलब योगी जी ने पैदल कर दिया आप लोग? जी। अब तो जो है जीएसटी इतनी छूट हो गई है कि गाड़ी लोग 50-50 हजार रुपए खरीद ले रहे हैं, तो अब तो गाड़ी से चलना है ना। अच्छा। हाँ, अब गाड़ी से चलना है। आप साइकिल भूल गए भाई साहब। लेकिन मंदिर एक तरफ बन रहा है, भाई साहब की कोई बात नहीं हो रही है। हम कहते हैं मदरसे की कोई बात नहीं हो रही है, उस पे तो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस पे हम कहते हैं भाई साहब, अगर जो गलत किया उसके साथ गलत होना ही होना है। पक्का। अगर आप जमीन अपने यानी पैसे से खरीद के बना रहे हो, अगर किसी का हड़प करोगे तो आज नहीं कल वो जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। जाना ही जाना है।
हम कहते हैं आज किसी की फाइल नहीं खुली, कल खुलनी है। लगता नहीं कि हिंदू मुसलमान करते हैं योगी जी? नहीं भाई साहब, हाँ? अगर लोगों को हिंदू मुसलमान की एकता देखनी है तो लोग जाकर के उनके मठ में देखें। मठ? आज भी उनके मठ में एक जो मैनेजर हैं वो मुस्लिम हैं। मठ में जो उनके मैनेजर हैं, आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, उनके जो मैनेजर हैं वो एक मुस्लिम है और पंचवक्ता नमाजी है वो। 5 टाइम की नमाज। हाँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और उन्हीं के मठ के मैनेजर हैं। तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अच्छा। हमारे ओबरा में भी नहीं है। एमवाई का फैक्टर नहीं चलने वाला नहीं नहीं, MIM तो कहाँ यहाँ आने वाली है, वो क्या करेगी यहाँ? वाई से बात किया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वाई यहाँ पर है और हम यहाँ पे हैं, तो एमवाई तो पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे भैया। भाई साहब है क्या? गद्दारी की बात हो जाएगी? नहीं याद नहीं, रखिएगा। गद्दारी की बात हाँ? नहीं है। देखिए, बहुत भरोसा किया आप लोगों पर। भरोसा वो कर रहे, वो उनकी मर्जी है। वो यहाँ से आकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और वो लड़े, उनका लड़ना हमारा ठीक है। मतलब पीडीए भी नहीं चलने वाली? नहीं नहीं नहीं, हाँ? कुछ नहीं। मुस्कुरा रहे हो? हाँ? सुन रहे हैं, अच्छी बातें हैं। जो बातें गम है? जो बातें हो रही अच्छी हो रही। ऐसा लग रहा है सरकार बहुत सताई हुई है। नहीं सताएगी, सरकार क्यों सताएगी? अच्छा, नहीं क्या सर, कुछ ले रहे हो क्या? हाँ, सरकार नहीं सताएगी। कुनरू हाँ? कुनरू सब्जी कुनरू बनेगी आज बढ़िया। हाँ? महंगाई इतनी हो गई है कि कितने मिल रहा है कुछ? मात्र 40 रुपए। कौन सा महंगाई है? पहले पता है कितने में मिल रहा था सस्ते में? क्या कितना? बताइए कितने में था पहले? अरे रेट वही है शुरू से भी आज भी। महंगाई नहीं है? नहीं कि महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी? महंगाई खाई दिमाग में है अच्छा, और कहीं नहीं। सरकार कैसी है? सरकार तो मस्त है, हाँ? एकदम मस्त, सही बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास। अखिलेश की थी तो थी, और अब जो चल रही वो सही है। आएगी कौन सी? आएगी भी यही। अरे यही आएगी जी सर। क्या? सतीश पांडे। हाँ? सतीश पांडे। सतीश पांडे जी क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है इस बार? ब्राह्मण समाज जाएगा कमल के फूल पे, सोचना क्या है? नाराज तो है? नाराज है, ठीक है। घर में भी सदस्य नाराज होते हैं तो इसका मतलब थोड़े घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं, हाँ। अपने घर में रहेंगे। नाराज इस बात से? कोई नाराजगी का विषय नहीं। देखिए, विपक्षी जो है कुछ मुद्दों को उठाते हैं और उठा के वो भ्रामक प्रचार करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में मैं भी ब्राह्मण हूँ और हम इस जिले में बहुत ब्राह्मण वोटर हैं, मतदाता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण अधिकारी हैं, सभी हैं। ऐसा थोड़े कि कहीं ब्राह्मणों के साथ में हमारे इस सोनभद्र में तो हम नहीं देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। अच्छा। और कोई ब्राह्मण हो या किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति समुदाय का हो, गलत करेगा भाई साहब तो देखिए उसके साथ कार्रवाई तो होगा। ठीक है, कहीं कोई अधिकारी होता है, कहीं गलती कर देता है, तो ऐसा नहीं है। सरकार जो है, हम देखते हैं कि भाजपा की जो सरकार है संवेदनशील है, कुछ ना कुछ अगर उस पर दबाव बनाया जाता है तो कार्रवाई भी होती है, अच्छी कार्रवाई होती है। कम से कम योगी जी के शासनकाल में तो ये देखते हैं कि जो माफिया थे, गुंडा थे, जितने थे, या तो वो घर में बैठ गए हैं, धंधा पानी चालू कर दिए हैं, या तो जेल में बैठे हैं, या तो मार दिए गए। अच्छा। ये 3 चीज उनके साथ हुआ है। अच्छा। कम से कम हम देखते हैं अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने आप को यहीं सोनभद्र में ही, ओबरा में भी कुछ छोटे भैया जो थे अपने आप को माफिया गुंडा लगाते थे, तो कहते हैं यार देखो अभी ये सरकार है, इस सरकार में अगर कुछ करेंगे तो देख रहे हो ऐसा हो जाएगा, इसलिए शांत रहो। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार सपा की आए, समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो फिर हम लोग हाँ पनपे। तो इस बार क्या लग रहा है कि ये चांसेस हमें नहीं लग रहा है। हम लोग तो जहाँ भी बैठते हैं, हम लोग भाई देखिए काम धंधा करने वाले आदमी हैं, कृषि फील्ड में व्यवसाय है, हम लोग अपना काम करते हैं, समाज में उठना बैठना होता है, कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि लोगों का जो है, लोग अगर नाराज होते हैं तो लोग ये भी समझते हैं कि इस भाजपा का विकल्प कोई दूसरा है भी नहीं। भाजपा जैसा अभी तक जितना काम किया, इसके पूर्व की जो सरकारें थी, चाहे वो किसी भी मामले में हो, शासन के मामले में हो, प्रशासन के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, व्यापारियों की सुरक्षा के मामले में हो, लड़कियों की बहनों की सुरक्षा के मामले में, किसी मामले में इसके पूर्व की जो सरकारें थी इतनी संवेदनशील नहीं थी जितनी ये सरकार संवेदनशील है। अच्छा ठीक है, तो लग रहा है कि आपको इस बार जो है वो, हमें तो भाई जितनी बैठते हैं लोगों के साथ में, मेरा भी मत है, और हम तो देखते हैं घर के परिवार की, हमारी बहन, हमारी पत्नी जो है, या घर की पहले महिलाएं इस सब पे ध्यान नहीं देती थी, हम देखते थे, लेकिन आजकल जब से मोदी जी आए और योगी जी आए तो बच्चा महिलाएं तक कम से कम उनकी बातों को सुनती हैं और समझती हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? जी, अमित मित्तल मेरा नाम है। बता दीजिए, बोलो जो माने। हम व्यापारी हैं इस नगर के, और हमने ये बदलाव देखा कि जैसे पूर्व की सरकारों में हम लोग यदि व्यापार अपनी मार्केट करने के लिए बाहर जाते तो एक मन में धैर्य रहता था कि कहीं लूटपाट हो जाए, ये है वो है, तमाम चीज़ें। लेकिन आज वर्तमान में जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तो हम लोग खुले थल्ले से जाते हैं कहीं भी, चाहे कितना कैश लेके चले जाए, कैसे किसी तरह की छीना चपटी का कोई वो नहीं है। यदि ऐसा किसी के साथ हो भी जाता है
तो वो अगर अपनी सुनवाई के लिए थाने पे जाते हैं तुरंत इसकी सुनवाई होती है जी। और विकास की बात करूं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ योजनाएं बहुत अच्छी हैं। जैसे सरकार ने जनधन योजना खोलने के बाद जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट लाया, उससे जो पहले करप्शन आता था, अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे सहूलियत देखने को मिला। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो शिकायत का किया, सड़कें, बिजली, ये सब चीजें, सड़कें बिजली बन रही हैं, लेकिन जो अधिकारी साहब कमीशन का खेल है ना, अच्छा, सब मलाई अधिकारी में जी पूरा मलाई खा रहे हैं। ये यही का मुद्दा नहीं है। ये तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो अधिकारियों के ऊपर लो है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है क्योंकि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। आप अभी आए सर, थोड़ा आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार भाटिया। कितनी उम्र है सर आपकी? हैं? कितनी उम्र है? 60 साल के हैं। 60 साल होने वाले हैं अभी। हाँ होने हाँ वाले। हाँ। क्या कहना चाहोगे? क्या है, युवा तो बोल रहा है तमाम समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे वो अधिकारियों की बात करूं, सारी चीजें में दिक्कतें हैं, स्कूल में दिक्कत है, सब दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? सुरक्षा नहीं है क्या? महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं है? महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? इसके पहले सुरक्षित थी? गैस का सिलेंडर मिलता था कभी आपको? 2-2 साल लाइन लगाना पड़ता था, 2-2 महीना, 3-3 महीना। समझ रहे हैं? रेलगाड़ी लेट आती थी 8-8 घंटा, 7-7 घंटा। क्या है? क्यों नहीं विकास हो रहा है? सड़कें कितनी अच्छी बन गई हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, क्या विकास नहीं हो रहा है क्या? लेकिन स्वास्थ्य की हालत क्या है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है। कौन कहता है कि स्वास्थ्य की हालत खराब है? अरे कहने वाले कहते होंगे बहुत अच्छी है। देख रहे हैं हम सही हो रहा है, टाइट हो रहा है एकदम। क्या कहते हैं, पहले झुक गए थे सरकार में, दूसरे में अब टाइट हो गए। क्या कहते हैं, सरकार ने झुका दी थी पहले। अरे अब सरकारें झुका दी थी, भ्रष्टाचार अमल सीमा पे था। बोलिए। अभी का आरोप लगा रहा है, ये बोल रहे हैं कि अरे कोई क्या कह रहा है छोड़िए, आप क्या कह रहे हैं? आप पूछने आए हैं, पूछिए हमसे और पूछिए। वही पूछ रहा हूँ, हाँ। क्या क्या आपने देखा यहाँ पर, क्या चीजें बदली है सोनभद्र में खासतौर पर? सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, स्कूल खुल रहे हैं, लोगों को सुरक्षा है, कोई दंगा हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? सड़कें अच्छी बन रही हैं, अभी सड़क बन रही है सोनभद्र से प्रयागराज के लिए फर्स्ट क्लास 4 लेन, ठीक है ना? उनको दिक्कत है जो फर्जी खनन नहीं कर पा रहे, जो पैसा अवैध वसूली नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कत है। अच्छा, हाँ, आम जनता को दिक्कत नहीं है। आम जनता क्या दिक्कत है? हम भी मीडिया से जुड़े हैं, मत बोलिए कुछ, आप मत बोलिए। हाँ चलिए आगे। अधिकारियों से नाराज है कि नहीं? क्या चीज? अधिकारियों से। अधिकारी तो हर सरकार में आएंगे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कहेंगे? अधिकारी ऐसा है ना, कुछ अधिकारी सपा माइंडेड है, कांग्रेस माइंडेड है। अच्छा। वही सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं बेसिक बात करूंगा, नीचे स्तर की बात नहीं करूंगा, कि जो वर्तमान में सरकार है, मोटी मोटी बात, सड़कें अच्छी बन गई, बनी कि नहीं बनी आप बताओ? मेडिकल फैसिलिटी बनी? अभी तक जिंदगी में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था सोनभद्र में, हुआ कि नहीं? कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, फलाना की सरकार थी। आज के डेट के मेडिकल कॉलेज है। 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड में गरीबों का कितना भला होता है कि नहीं होता? तो काम हो रहा है। अब 1 ही साल में तो आपको काम मिल नहीं जाएगा। लेकिन वही मोदी के घर में घुसने को तैयार हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अरे घरवा में नहीं घुसेंगे तो राजनीति है, चुनाव आने वाला है ना। ऐसा है ना, अब कोई मुद्दा तो इन लोगों के पास बचा नहीं। जो आदमी काम करता है, जो भैया बढ़ता है, जैसे कोई दुकान है वो बहुत चल रही है, समझ रहे हैं ना, दुकानें चल रही हैं, तो उसको कैसे आप डिमोट करें, कैसे उसको गिराएं, ये सब चलता रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा गंभीरता होने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान के लोग हैं अच्छे, उसमें कुछ गंदे लोग आ गए होंगे, तो गंदे लोग आएंगे तो सरकार के लोग देखेंगे, जनप्रतिनिधि देखेंगे, ये आते रहते हैं, परिवार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बल्ले बल्ले। मंदिर चंदा चोरी की विपक्ष बहुत उछाल रहा था कि चंदा चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। हमारे ओबरा में भी एक राम मंदिर है जिसमें विपक्ष के ही लोग, कांग्रेस के ही लोग जुड़े हैं 25 साल से, और चंदा नहीं हो तो 25 साल से चोरिये कर रहे हैं, ना उसमें खाता है, ना कोई हिसाब है, ना कुछ है, क्या कहते हैं, और 25 साल से उसमें शादी ब्याह के नाम पे लेते हैं लोग पैसा। वो कांग्रेस के ही लोग हैं, वो चोरी कर रहे हैं। अरे हम चोरी क्या कहें, ना खाता है, ना कुछ है, ना हिसाब है, ना किताब है, कुछ अपने मतलब जो सरकार के लोग हैं वो भी मजा ले रहे हैं उसी में। तो अब वहां तो चंदा चोरी पे की सरकार करा रही है, मगर ये ओबरा में एक राम मंदिर है जिसका साल में 25-30 लाख रुपया मिलता है, और उसका चंदा चोरी हो रहा है। अधिकारियों को लोग बोलते हैं, अधिकारी हाँ कर रहे हैं, मामला हाई कोर्ट में चला गया, अभी भी वसूली हो रही है।
अब ये बताइए कि अब अजय राय जी इस पे नहीं कुछ बोलेंगे कि यहीं के कांग्रेस के नेता उसमें अध्यक्ष हैं, वो भी वसूली कर रहे हैं, तो उसमें क्या तमाम मंदिरों का हाल यही वही है। तो ओबरा के मंदिर का भी हाल है, इसको भी आप उठाइए, अभी तो पूछ रहे थे, बोलिए क्या कहते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। तो जिस तरीके से लोगों से हमने बात किया, जो चीजें हमने दिखाई, आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार होने वाला है, किसी सरकार आपको दिखाई दे रही है। धन्यवाद।